वॉइस ऑफ मोहम्मद में खुश आमदीद, वो चैनल जिसका मकसद पूरी दुनिया के लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। आज की वीडियो रमजान का आखिरी अशरा मगफिरत के बारे में बात करेंगे। खुश किस्मत हैं वो लोग जो इस माह में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब व कामरान हो रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। खालिक कायनात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रोजों की फर्जियत का मकसद बताते हुए फरमाया था कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमजान अल मुबारक के अशरा मगफिरत का आगाज हो चुका है, जो कि अपने अंदर पहले से ज्यादा अजर व सवाब समोए हुए है। रमजान अल मुबारक वो महीना है कि जिसमें नफल नमाज का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गन्ना तक बढ़ा दिया जाता है। ना जाने आइंदा साल इस माह मुबारक के अयाम हमें नसीब हों या ना हों, हमें इन अयाम में ज्यादा से ज्यादा इबादत और तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। खुश किस्मत हैं वो लोग जो इस माह में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब व कामरान हो रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल से हम कलाम होते, ज़मान व मकान और राज व नियाज की बातें होती। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक से सवाल किया कि इस वक्त कायनात में मैं वाहिद बंदा हूं जिसे अब से बात करने का शर्फ हासिल है, बताइए ये एजाज किसी और को भी नसीब होगा? खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस दुनिया में एक ऐसी भी उम्मत आने वाली है जब मेरे और उन बंदों के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, बारी ताला वो कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, याद रख मूसा, तेरे और मेरे दरमियान कलाम और मुलाकात की सूरत बेशुमार पर्दे हाइल हैं, जबकि आमदा उम्मत के साथ ये मामला हरगिज नहीं होगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। उन्होंने अर्ज किया, कायनात के मालिक, बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो उम्मत मोहम्मदी होगी, उनमें से वो लोग जो माह रमजान के अयाम पाकर सिर्फ मेरी रजा व खुशनुदी के लिए रोजे रखेंगे और फिर वक्त इफ्तार निढाल जिस्म, खुश्क जबान और मुंह की महक के साथ जो दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूंगा, क्योंकि इस लम्हे उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा, कोई फासला ना होगा। रोजेदार के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही जिस तरह चाहूंगा इसका अजर व सवाब दूंगा। मेरा बंदा मेरी रजा के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफस और अपना खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी इस कुर्बानी और नफस कशी का सिला दूंगा। रोजादार के लिए दो मुसर्रतें हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने मालिक की बारगाह में हाजिरी और शर्फ मुलाकात के वक्त। और रोजादार के मुंह की बो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है, यानी इंसानों के लिए मुश्क की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह ताला के यहाँ रोजादार के मुंह की बो इससे भी अच्छी है। और रोजा दुनिया में शैतान व नफस के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतिश दोज़ख से हिफाजत के लिए ढाल है। रमजान अल मुबारक खैर व बरकत, हमदर्दी व उखुव्वत का महीना है। इस माह की रातों में अल्लाह ताला की जानिब से 3 मर्तबा ऐलान किया जाता है, कोई है तौबा करने वाला मैं जिसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मांगने वाला मुझसे तो मैं इसको दूं, कोई है मुआफी मांगने वाला कि इसको मुआफ कर दूं। अगर कोई मुसलमान अशरा मगफिरत में अपने पिछले तमाम कबीरा गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसके सगीरा गुनाह रोजे की बरकत से मुआफ फरमा दिए जाते और वो शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे इसकी माँ ने इसे अभी जन्म दिया हो। बिलाशुबा जिस किसी को अल्लाह ताला की मगफिरत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। हक ताला शाना तो अपने बंदों को मुआफ करने के बहाने ढूंढते हैं। जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला की जानिब से इसे मोहलत दी जाती है, शायद अब भी ये मुआफी मांग ले, शायद अब भी ये मेरी तरफ रुजू कर ले। हदीस मुबारका है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो आसमान अल्लाह ताला से अर्ज करता है, ए अल्लाह, तो मुझे इजाजत दे कि मैं इस पर टूट पड़ूं।
زمین کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک کا ارشاد ہوتا ہے اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم کا فرمان ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے لغوی معنی ہیں پورا سراب۔ یہ بھرپور سرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک و صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔